जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलो अब हम 7वें अध्याय को सुनते हैं। शौनक ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे कि सूत जी, कार्तिक तथा तुलसी का मातम कर कृपा करके कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो बात आपने मुझसे पूछी है, यही प्रश्न राजा ने नारद से किया और कुछ नारद ने उत्तर दिया। वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद, भगवान को तुलसी अति प्रिय क्यों है तथा उसका माहात्म्य और कार्तिक का माहात्म्य तथा इतिहास कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, मैं सब कथा इतिहास सहित कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी को देखने के लिए कैलाश को गए। सो जब तक कैलाश पहुँचे तब तक एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा, अरे तू कौन है और शिव कहाँ है? परंतु बार बार पूछने पर भी उस भयंकर पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र ने क्रोध में आकर उसके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखें ऐसी प्रचंड अग्नि निकली फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र समेत सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी दशा देखकर बृहस्पति जी ने हाथ जोड़े और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अंकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ के फलदाता त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनकर भी महादेव जी त्रिलोक को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत करते हुए कहने लगे कि वर मांगो, मैं आपकी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मैंने इंद्र को जीवन दान दिया है, इस कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हो रही है, उसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र में से निकली है अग्नि वापस कैसे जाए, इसलिए अब मैं इसको दूर फेंकता हूँ। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम गंगा सागर में जाकर पड़ी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे से हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और जब समुद्र की गोद में बालक देखा तो विस्मय से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र में बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा की गोद में समुद्र ने बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा की गोद में दिया और कहने लगा कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, इसके जात कर्मादि संस्कार कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल आ गया। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आंखों में जल आंसू निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और अभी युवा हो जाएगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इस कारण शिव के सिवा और किसी से नहीं मारा जाएगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं विलीन होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। परम सुंदरी वृंदा के साथ क्रीड़ा करते हुए जलंधर परम सुख को प्राप्त हुआ। वृंदा पतिव्रताओं में से सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि देती।
आप ही पंखा करती। वह अपने पति को नारायण समझकर सदैव उसकी सेवा में लगी रहती। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पृथु जब पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण कहते हैं, जो स्त्री पति दुख में दुखी और सुख में से सुखी होती है, परदेश जाने पर कृष और पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाती है। पति के पाप पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर अवश्य सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतनी ही संख्या भर वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की तरफ जाती है, पद पद में एक एक यज्ञ का फल होता है। माता पिता और पति के कुल को पवित्र करती है। जैसे स्पेरा सांप को पकड़कर बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना उसका परम धर्म है। तब नारद जी जो राजा पृथु से कहने लगे कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर के आश्रम में निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय जालंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने समुद्र मथने तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा को सब कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध के मारे घमसर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। घमसर दूत जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने मुझको भेजा है और जो कुछ उसने कहा है सो सुनो। तुमने हमारे पिता का मंथन करके उनसे जो रत्न लिए हैं, तुमने हमारे पिता का मंथन करके उससे जो रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमें वापस दो। ऐसे घमसर के वचन सुनकर इंद्र विस्मय और भय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर रत्न ले लिए हैं। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंखासुर को विष्णु ने मार गिराया। समुद्र मंथन के ये सब कारण तू जानकर अपने स्वामी को सुना दे। नारद जी कहने लगे कि दूत ने ये सब समाचार जालंधर को सुनाए। तब जालंधर अति क्रोध करके देवताओं को जीवने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पाताल के दैत्यों को बुलाकर और शुभ निशुभ आदि को अपना सेनापति बनाकर करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा किया और स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और अनेक अस्त्र और शस्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार कर गिराने लगे और सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर कर गिरे हुए हाथी घोड़े आदि से पृथ्वी ऐसी शोभित हुई जैसी मेघों की घटाओं में संध्या। इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी अमृत संजीवनी विद्या द्वारा जिलाने लगे। देवताओं को भी बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधि से जिलाते थे। उनके जीवित होने का कारण उसने गुरु शुक्राचार्य से पूछा तो शुक्राचार्य ने द्रोणाचल पर्वत से बृहस्पति द्वारा दिव्य औषध की वार्ता सुनाई। तब शुक्राचार्य ने जालंधर को द्रोणाचल पर्वत को हर लाने का आदेश दिया और जालंधर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। देवताओं के मरने पर जब बृहस्पति दिव्य औषध लाने के लिए द्रोणाचल गए तो वहां पर पर्वत ने देखकर देवताओं को दैत्यों से हारा जानकर अत्यंत घबराकर दूर से ही देवताओं को कहने लगे, अरे देवताओं, यहाँ से जल्दी भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ किसी से नहीं मारा जाएगा। ऐसी बात सुनकर भय के मारे सब देवता दसों दिशाओं की तरफ भागे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया।
सब देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर इंद्रादिक देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभ आदिक दैत्यों को सौंपकर अन्य देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आते देखकर भय के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, सृष्टि का पालन व नाश करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बर धारण करने वाले, शरणागतों के रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखित देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके सब संकट नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसी स्तुति विष्णु देवताओं को दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार हुए। तो लक्ष्मी ने पूछा, भगवान कहाँ जा रहे हो? भगवान ने उत्तर दिया, हे रमा, तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त दैत्यों से युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, आप मेरे भाई को क्यों कर मारेंगे? भगवान कहने लगी, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से जालंधर को हम नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा और खड्ग लेकर जलंधर के सम्मुख युद्ध करने के लिए भगवान चले। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्य को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु के सम्मुख आया। फिर भगवान विष्णु तथा जालंधर का घोर संग्राम हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, धनुष और घोड़े अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक में मारी और उसको मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को तलवार से काट दिया। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा और फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायन हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तुम वर मांगो, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तब जलंधर ने कहा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे कि आप मेरी बहन लक्ष्मी जी और गणों सहित मेरे घर में निवास करें। ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित जलंधर के नगर चले गए। तब जलंधर ने देवताओं ने स्थान में हर जगह दैत्यों को नियत किया तथा देव यक्ष किन्नर गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे सब बस में कर लिए। पाताल में निशुंभ को शासन के लिए भेज दिया। उसने शेष आदि नागों को वश में किया। इस प्रकार देव यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से सब का पालन पुत्र के समान करके त्रिलोक का राज्य करने लगा। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए मैं जलंधरपुर में गया। 8वां अध्याय। दैत्यराज जलंधर ने मेरा बड़ा आदर और सत्कार किया और भक्ति में पूजन कर हंस कर कहने लगे, महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ? मुझे क्या आज्ञा है? मैंने कहा कि हे दैत्यराज, हम कैलाश में गए थे। वहाँ पार्वती सहित शिव तथा उनका वहाँ का वैभव देखकर हम चकित हो गए कि संसार में किसका कैसा वैभव होगा। ऐसा तर्क मन में लेकर तीनों लोकों में फिरते फिरते तुम्हारी याद आई और यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि देखी। तुम्हारा वैभव शिव से और किसी बात में कम नहीं, किंतु स्त्री रहित है, क्योंकि जटा जूट, गले में मुंड माल, शमशान की भस्म लेपन करने वाले रोग रहित
कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन पार्वती जैसी, वैसी आपके पास यद्यपि कितनी ही अप्सराएं, नाग, कन्याएं, परंतु पार्वती की तुलना में कोई भी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा यह सब वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के सामने समृद्धि युक्त त्रिलोक में और कोई नहीं जिसके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसको देखकर ब्रह्मा ने भी मोहित होकर अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती को नहीं पहुंची। नारद जी कहने लगे कि राजा पृथु, हम तो ऐसा कहकर चले आए, परंतु दैत्यराज जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव के पास कैलाश में भेजा। राहु चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को अपने तेज से काला करता हुआ द्वारपाल नंदी से रोका गया, शिव के पास पहुंचाया गया तथा महादेव जी के आंख के इशारे से उसको बोलने के लिए कहा। राहु कहने लगा कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी रुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभायमान नहीं होती। मैं तीनों लोकों का नाथ और सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे साथ ही शोभा को प्राप्त कर सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, पृथु राहु के इतना कहने पर श्री शिव जी की भृकुटी भौ में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र, ऊपर को खड़े हुए बड़े बाल थे। जब वह राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा सुनकर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इस प्रकार वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे खाने को दो। तब शिव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैरों को खा जा। तब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख बच गया। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, तुम हमारे द्वारपाल होगे, और जब तक तुम्हारी पूजा न होगी हमारी पूजा निष्फल होगी। उस दिन से कीर्तिमुख भगवान शंकर जी का द्वारपाल हुआ। जो कोई शिव पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में गिरा, इससे उसका नाम बर्बर हो गया। इससे उसने अपने दूसरा जन्म ही समझा। राहु की ऐसी अवस्था सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना तैयार करके अपनी पुरी से बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य अंगहीन राहु दिखाई पड़े। इनके अतिरिक्त और भी कई एक अपशकुन हुए, मगर फिर भी वह नहीं रुका और दैत्यों की सेना से सारा आकाश मेघ की तरह आच्छादित हो गया। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर सब वृत्तांत शिव जी महाराज को जाकर कह सुनाया। शंकर जी ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु शंकर जी के पास आकर उपस्थित हो गए। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दुष्ट को आपने क्यों नहीं मारा? यही नहीं, आप उस दैत्य के घर पर जा विराजे। विष्णु कहने लगे कि हे शिव जी, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई, इस कारण हमने नहीं मारा, वह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब महादेव जी कहने लगे कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब हमको अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वाला, माली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाया और जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। तब समस्त देवगण शिव जी की भूत गणों की सेना में आकर सम्मिलित हो गए।
जब कैलाश के निकट जलंधर दैत्य अपनी सेना लेकर पहुंचा तो कीर्तिमुख विनंदी आदि सब गणों और देवताओं को लेकर जलंधर के सम्मुख आए और उनका महाघोर संग्राम हुआ। ढोलों, नगाड़ों तथा घोड़ों की टापों के शब्द से भारी पृथ्वी कांपने लगी, रुधिर की नदियां बहने लगी। युद्ध में जो भी दैत्य गणों के हाथों से मारे जाते, उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर देते। ऐसा देखकर सब भूतादि गण डर कर शिव जी के पास भाग कर गए और सारा वृत्तांत उनको जाकर कहा। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा कंदरा के समान मुख वाली एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एक दिन अलोप हो गई। अब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह मारने लगे। गणों के रार से घबराकर दैत्य रण से इधर उधर भागने लगे। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुम, निशुम तथा कालनेमी आगे आए। इन तीनों महाबली दैत्यों ने घोर संग्राम करके आकाश को बाणों से टिड्डी दल की तरह ढक दिया और गणों को मारने लगे। वह दशा देख गण सेना डर के मारे भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर नंदी, गणेश और कार्तिकेय तीनों ने मिलकर कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को रोका और युद्ध करने लगे। कालनेमी और शुंभ दोनों ने गणेश जी को घायल कर दिया तथा गणेश जी की सहायता को वीरभद्र दौड़े और उनके पीछे कूष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच, योगिनी, शाकिनी आदि सब दौड़ पड़े। इनकी गर्जना और किलकिलाहट शब्द से सारी पृथ्वी कांपने लगी और वह दैत्यों को खाने लगे। तब निशुंभ के कार्तिकेय के मोर को घायल किया और 5 बाण उनकी छाती में मारे, जिनसे वे अचेत हो गए। तब तक स्वामी कार्तिकेय चेतना को प्राप्त हुए। तब तक निशुंभ ने बड़े वेग से अपनी एक शक्ति उन पर मारी। नंदी ने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को मार गिराया। तब कालनेमी ने भी नंदी का धनुष काट उधर गणेश और शुंभ के युद्ध में भी शुंभ ने अनेक बाण गणेश को मारे, परंतु गणेश जी ने अपने कुलाड़े से शुंभ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार मार खाकर दैत्य सेना ऐसे भागने लगी जैसे पवन में मेघ। अपनी सेना को इस प्रकार भागती देखकर बड़ी ऊंची पताका के पथ पर बैठकर स्वयं जलंधर दैत्य गणों के सम्मुख आए और आते ही गणेश, नंदी और कार्तिकेय को अपने बाणों से घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब वीरभद्र ने अनेक बाण जलंधर को मारे और उसके रथ की पताका को काट गिराया। तब जलंधर ने क्रोध कर अपना परिषद वीरभद्र पर दे मारा। वीरभद्र मुख से रुधिर गिराते हुए मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिरे। अपने सेनापतियों की यह दशा देखकर गण सेना डर के मारे भागने लगे और शिव जी को सारा वृत्तांत जाकर सुनाया। अपनी सेना देखकर स्वयं शिव जी बैल पर सवार होकर युद्ध में आए। शिव जी को युद्ध के मैदान में देखकर उनकी सेना भी वापस रण में आई। शिव जी ने आते ही अनेक बाण मारकर दैत्य सेना को मार भगाया। दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। तब शिव जी ने अनेक बाणों से खड्ग ग्रोमा का सिर काट दिया और त्रिशूल से वलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए और पाश के घमसर को बांधकर पृथ्वी में गिरा दिया। तब जलंधर ने घोर शब्द करके रुद्र को ललकारा और उन पर इतने बाण मारे कि उन आकाश बाणों से ढक गया। शिव जी ने सहज ही बाणों को अपने बाणों से काट गिराया और आकाश को निर्मल कर दिया। साथ ही अपने बाणों से जलंधर के रथ को, घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार लेकर शिव जी पर दौड़ा तो शिव जी ने तलवार को भी काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस पर दोनों का द्वंद्व युद्ध होने लगा। शिव जी ने दैत्य की छाती पर एक मुक्का मारा और उसको उठाकर ऐसा फेंका कि वह कोस भर दूर जाकर गिरा। तब दैत्य ने शिव जी को अजय देकर गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने, गाने और ताल बजाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर शास्त्र आदि फेंक कर गाने और नाचने लगे। जलंधर दैत्य शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण कर पार्वती के पास गया और उनका रूप देखकर कामांध हो
हो गया। पार्वती जी शिव को आया हुआ देख कर बड़ी खड़ी हो गई, परंतु तत्काल राक्षसी माया जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब दैत्य पार्वती जी को अदृश्य देखकर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती को आश्वासन दिया कि जलंधर दैत्य ने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं ही बतला दिया है। यह दुष्ट अपनी स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मरता, इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इसकी स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का घोर कर्म मुझे ही करना पड़ेगा, और ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतने में शिवजी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उनके साथ युद्ध करने लगे। जलंधर ने अनेक बाण मारकर शिवजी को ढक दिया। 8वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, यदि मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और आइकॉन का बटन जरूर दबाना।